तो देखो मेटल्स जो भी एलिमेंट्स है ना हमारी सराउंडिंग्स में, दे आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो वो उसमें से कोई मेटल होगा या तो वो नॉन मेटल होंगे। अब देखो जैसे मेटल्स कौन से होते हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेटल्स। और जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जा सकती। ऐसे इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, बट पहले हम एक पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें देख लेते हैं कि आपके मेटल्स कहाँ लाई करते हैं और आपके नॉन मेटल्स कहाँ लाई करते हैं। तो बेसिकली इनकी पोजीशन देख लेते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहला ये देखो आपको, मैम ये एसआई के भी सिलेबस में है? सॉरी मैम ये सेम एसआई के सिलेबस में भी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? एसआई के सिलेबस में नहीं है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एसआई के सिलेबस में सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं आपके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और आपका है जो मैंने लास्ट करवाया था आपका, कौन सा करवाया था तुमने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करवाया था, और लास्ट वाला जो कौन सा करवाया था तुम लोगों को, सॉलिड लिक्विड। स्टेट ऑफ मैटर, वही है। और ये है आपका काउंटर सिस्टम के सिलेबस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो यहाँ पर ये हमारे लिए नहीं है ना, मतलब जरूरी? हाँ, जो एसआई के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं है ये सिलेबस में। ओके मैम, ठीक है, ओके। तो ये देखो मेटल्स यहाँ पे जो ग्रुप 1 में आते हैं, ग्रुप 1 में ये वाले जो है, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन लिथियम, ये वाला जो ग्रुप 1 है दिख रहा है ना तुम्हें, ये होता है तुम्हारा एल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये वाला, ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। इनको बोलते हैं हम एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ये तुम्हें पता है क्वेश्चन इसमें से कैसे आते हैं, आपको मैं नहीं बोलूंगी कि आपको ये सारे एलिमेंट्स याद रखने हैं, बट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहां तक तो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, पोटेशियम तक। ये वाले 3 नहीं भी रखो चलेगा, बट ये जो 3 है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतने ये 3 याद रखने ही रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है which of the following is alkali metal, which of the following is not an alkali metal, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप और कौन से एल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप में लाई करते हैं। तो ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 2 में एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, जिसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, देन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यहां से लेके यहां तक नहीं याद करने हैं इतने ज्यादा, बट एक नजर मार लेना, ये हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, दे लाई फ्रॉम ग्रुप 4 टिल ग्रुप 12। ओके, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, जो ग्रुप 3 में देख लो, ग्रुप 3 में रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स। तो ये भी नहीं आपको इतना याद रखना है, जो मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ वही चीजें याद रखनी है। ग्रुप 3 का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप 1, 2, 4 से लेकर 12 तक कौन से एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, और 1 में एल्कली मेटल और 2 में एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो जो आपके मेटल्स हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में जो हम मेटल्स पढ़ रहे हैं ना, हम ये वाले मेटल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो अदर मेटल्स, मतलब ग्रुप 13 से लेके, वो भी यहाँ से लेके ये
आपको लाइन दिख रही है, ठीक है। इस लाइन के, अब मैं बोल रही हूँ, इस ये जो रेड कलर की मैंने लाइन डाली है, इस लाइन के इधर तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो लाइन डाल रही हूं मैं, इस लाइन के, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी बनी भी हुई है येलो कलर की, थोड़ा सा ध्यान से तुम देख रहे हो तो, ये जो लाइन है, इस लाइन के, ठीक है, यहां से यहां तक जितने भी एलिमेंट्स हैं 13 से लेके फर्स्ट तक, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटल्स हैं, इन सबको हम बोलते हैं मेटल्स। तो इस लाइन के बिल्कुल लेफ्ट साइड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। और इस लाइन के जो इस साइड के एलिमेंट्स हैं, इस लाइन के जो इस साइड के एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तुमसे कोई पूछे मेटल्स का पोजीशन कहां पर है, तो आप बोलोगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पोजीशन है। नॉन मेटल्स का पोजीशन क्या है, ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। तो हम ये पोजीशन देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को देख के पढ़ना इज क्वाइट इजी, क्योंकि इसमें तुम्हें इतना कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है, समझो चीजों को तो वो बेटर रहेगा। तो मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो चीजें हमने और अच्छे से देखनी है वो क्या है, वो आपका एक 18 ग्रुप में, ये जो 18th ग्रुप है, इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रैंडम और ऑग्नियम, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब है आपकी, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। सो ये 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, और इनको हम नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, एंड दे आर जो है एबंडेंस में जो है ये पाए जाते हैं। तो इसलिए जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्लियर हुआ? तो पोजीशन यहाँ पे एलिमेंट्स की देखना बहुत जरूरी है। फिर ये नीचे आ जाते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, आपको नहीं देखना है, लैंथेनॉइड सीरीज ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये जितनी चीजें मैंने बताई, एल्कली मेटल्स कौन से हैं, कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, सो ग्रुप 1 में लाई करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एल्कली मेटल्स में, which lie in group 1, so these are hydrogen, lithium, sodium, potassium। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सो वो कौन कौन से हैं, एक तो उनको बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतना याद रखना है। देन तुम्हें याद रखना है 4 से लेके ग्रुप 12 तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अदरवाइज ओवरऑल मेटल्स की पोजीशन की बात करें, ये मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, यहां से लेके इस साइड तक, लेफ्ट साइड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे हमारे मेटल्स हैं, और यहाँ से लेके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आगे बढ़ते हैं। So now as I said कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे आसपास, they can be divided into metals and non-metals, right? Metals क्या है, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, देखो हमने जो ये पीरियोडिक टेबल याद किया था ना, हमने इस तरह से याद किया था। अगर if anyone is interested, हाय, हे, लेला, बेगम, बड़ी, चलाक, निकली, और फोड़, नया, नवेला, महंगा, आलीशान सूट पहनकर ससुराल चली, अरे कहाँ चली। सो 1 से लेके 20 तक
ये जितने भी एलिमेंट्स थे मैंने तो इस तरह से याद किए थे, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होंगी। तो ये देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। देन सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। फर्स्ट 20 जो है एलिमेंट्स हमें याद रखने होते थे और हमारी ये ट्रिक थी। इससे क्या होता है, तुम्हारे एटॉमिक नंबर तुम्हें सबके याद रहते हैं, तो और इजी हो जाती है चीजें, ठीक है। ओके, कमिंग बैक, सो मेटल्स। अब मैं बोल रही हूँ मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही हूँ। सो मेटल्स, सबसे पहला मैंने बोला मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। दैट मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, इन सब में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास कर जाती है, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज द रीजन आप कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए। जब यहाँ पर आपने पास करवानी होती है इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, कॉपर की तारें यूज होती हैं, वो ब्राउन सी कलर की, और एल्यूमिनियम की, है ना। So this is the reason, because metals are good conductor of electricity. Second, malleability होती है। malleability का मतलब क्या होता है कि they can be converted या they can be easily converted into thin sheets. thin sheets में convert हो सकती है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का तुम एल्यूमिनियम फॉयल बनाते हो, ठीक है, तो इनकी मैल्येबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इनको तुम थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हाई मैल्येबिलिटी, ऑल्सो डक्टिलिटी भी इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। और डक्टिलिटी का क्या मतलब है, beaten into thin wires. yes, when the elements can be converted into thin wires, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। दैट इज वाई जो कॉपर और एल्यूमिनियम के आपको वायर्स देखने को मिलेंगे, थिन से थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मैल्येबिलिटी, डक्टिलिटी। और अगर तुम्हें याद होगा, मैंने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में एक चीज बताई थी, गोल्ड फॉयल जो था उन्होंने यूज किया था फॉर अल्फा रे पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, राइट। वो गोल्ड फॉयल भी उन्होंने क्यों यूज किया था, बिकॉज गोल्ड की जो मैल्येबिलिटी होती है, मतलब उसको जो शीट में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, वो बहुत सबसे हाई होती है। तो गोल्ड की मैल्येबिलिटी इज हाईएस्ट, ठीक है। मतलब इसको पतली से पतली शीट में जो है कन्वर्ट किया जाता है। गोल्ड की मैल्येबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने गोल्ड फॉयल यूज किया था, ठीक है। ओके, देन हमने इसके पोजीशंस की बात कर दी कि कहाँ पर जो होते हैं मेटल्स इंक्लूड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं, ये सब हमने देखे। ऑल्सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस। तो सोनोरस क्या होता है, मतलब दे कैन बी, जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बेल देखते हो, रिंगिंग बेल होती है, ठीक है। गिटार है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं दे आर मेड ऑफ कॉपर वायर्स, ठीक है। तो आप उसमें से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। सो मेटल्स आर मोस्टली सोनोरस, दे कैन प्रोड्यूस साउंड। ओके, ये तो थे मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नॉन मेटल्स इस सब इनके उल्टा है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है। सो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है।
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर हैं, इनकी मैलिएबिलिटी नॉन मैलिएबल होते हैं एंड नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और नॉन सोनोरस होते हैं। तो सब इसका ऑपोजिट है। ठीक है, देखो जो मेटल्स होते हैं दे आर मोस्टली शाइनी। ठीक है, मेटल्स आर मोस्टली शाइनी, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट शाइनी। नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी बट मेटल्स आर मोस्टली शाइनी। मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एक सिर्फ यही एक्सेप्शन है मेटल्स में, दैट इज सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं। तो एक्सेप्शंस भी पूछ लेते हैं, कौन से हैं, लिथियम भी है इसमें। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या है, सॉफ्ट है मेटल्स। ठीक है, और नॉन मेटल्स मोस्टली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मतलब तुम उसको इजीली कट कर सकते हो। ठीक है, और नॉन मेटल्स ऑब्वियसली नॉट शाइनी, और मेटल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर मोस्टली शाइनी एंड नॉन मेटल्स आर मोस्टली नॉट शाइनी। और नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जो नॉट शाइनी होता है, विच इज शाइनी, दैट इज सॉल्ट। ठीक है, तो उसमें भी आपका एक एक्सेप्शन है विच इज नॉट शाइनी एंड अच्छा, एक और इसमें आ जाता है मेटल्स में जो आपका ओके एक और आ जाता है मैग्नीशियम। मैंने बोला मोस्टली जो मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स, लेकिन एक आपका मैग्नीशियम ऐसा मेटल है विच इज फाउंड इन लिक्विड। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सो यहाँ पे देखो मर्क्यूरी आपका है ये। ठीक है, सो मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ओनली मर्क्यूरी इज द मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट। अब देखो मैंने बताया नॉन मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज पुअर, इतने कंडक्टिव नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इतनी इजीली पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, आपको एक एक्सेप्शन दिखाते हैं यहाँ पे। देखो जो नॉन मेटल्स है, ठीक है, इनका एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो कार्बन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ है कार्बन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कार्बन। सो कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब कार्बन जो नॉन मेटल है ये एग्जिस्ट करता है आपका एलोट्रोपिक फॉर्म में। कार्बन एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, मतलब ये तीन जो है कार्बन से चीजें बनती हैं, वो कौन कौन सी हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड वन मोर बकमिंस्टर फुलरी। ठीक है, सो ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, इनको हम बोलते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स। अब हमने बोला जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर जनरली सॉफ्ट।
ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है नॉन मेटल्स, ठीक है। सो नॉन मेटल्स की यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी है, दे आर जनरली सॉफ्ट। लेकिन आपको पता है जो डायमंड है, डायमंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट दैट इज फाउंड इन द यूनिवर्स, है ना। सो एक एक्सेप्शन इसका ये भी है नॉन मेटल्स का, मोस्ट जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट अगर आपसे कोई पूछे एक्सेप्शन क्या है तो वो है डायमंड, क्योंकि डायमंड आपको एक ऐसा नॉन मेटल देखने को मिलता है जो कि आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इट इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। ऑल्सो एक और है हमारे पास, मैंने आपको बताया ये मोस्टली क्या होते हैं, नॉट शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स नॉट शाइनी होते हैं, इसमें शाइन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं 13 से लेके 18 में, आपको एक दिख रहा है यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल। सो आयोडीन जो नॉन मेटल है ये मोस्टली आपको दिखता है किसमें, किस फॉर्म में दिखता है, ये शाइनी फॉर्म में दिखता है, लस्ट्रस होता है, इसमें शाइन होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोस्टली शाइन, नॉट शाइनी। एक्सेप्शन क्या है, तो जनरली जो एक्सेप्शन आती है इसमें वो है आयोडीन की, ठीक है। ये एक्सेप्शन देखो, ये एक्सेप्शन याद रखते हैं, और चीजें जो प्रॉपर्टीज हैं वो याद रहती हैं, बट एक्सेप्शन याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज जो चीजें हैं वो गलत हो जाती है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की एक्सेप्शन आपने देख ली, यहाँ पे शाइनी की मोस्टली मैंने बताई, सब शाइनी होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है, शाइनी है, ठीक है। मेटल्स की बात करते हैं तो सब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मैलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड जो है उसकी सबसे हाईएस्ट डक्टिलिटी होती है, ठीक है। देन सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड, मेटल्स आर वेरी हार्ड, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, वो कौन सी है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीन एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, दैट आर जनरली सॉफ्ट एंड दे आर सो सॉफ्ट एंड दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजीली कट विद नाइफ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे हैव अ शाइनी सरफेस, ठीक है। ऑल्सो सॉलिड होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है मर्क्यूरी, ये देखो ये है मर्क्यूरी, पीरियोडिक टेबल के इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मेटल्स हैं, मर्क्यूरी इज ऑल्सो मेटल, बट मर्क्यूरी आपको देखने को मिलेगा जब आप टेम्परेचर चेक करते हो ना, जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। तो वो जो मर्क्यूरी होता है वो आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है, वो लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। सो ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने लिखी है किसकी, मर्क्यूरी की। ऑल्सो अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। सो नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मैलिएबल है, उनको इजीली जो है तुम वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉन सोनोरस है, साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन क्या थी, डायमंड की, है ना, डायमंड की वो हमने एक्सेप्शन देखी कि कार्बन जो है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। एंड डायमंड जो है वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट दैट इज फाउंड इन यूनिवर्स। सो ये एक्सेप्शन है। ऑल्सो शाइनी नहीं होते हैं, बट एक्सेप्शन एक और है इसकी, वो क्या है, आयोडीन। यहाँ पे हमने देखा था जो आयोडीन है, ये देखो ये आयोडीन है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आयोडीन है आपका। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका ग्रुप 17 में प्रेजेंट है। और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उसको देखो, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है ना, ये वाले ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस,
ये देखो। सो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोलते हैं हैलोजेंस, ठीक है, ये याद रखना। और हैलोजेंस में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेनियम और टंगस्टेनियम, ठीक है। तो ये आते हैं हैलोजेंस ग्रुप 17 में। आपको खाली यहाँ तक आयोडीन तक याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दैट्स इट। नोबल गैसेस में भी जेनॉन तक याद रख लेना ना, दैट्स इट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कौन से नाम से बुलाया जाता है? सो दे आर नोन एज हैलोजेंस। ओके, तो ये थे चीजें आपके। और देखो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इनको हम एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ये हम आगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, बट इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ये हम आगे समझेंगे ये क्या वर्ड बोला मैंने। ऑक्साइड्स आप लिख लो साइड पे, जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट जो है विच इज अल्कलीन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 एलिमेंट जो है इसके जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये अर्थ में फाउंड होते हैं। सो ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ, दैट इज व्हाई ये जो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनको हम बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स, बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अर्थ, दे आर फाउंड इन अर्थ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वो क्या है? जो आयरन है आपका, एक मेटल है आयरन, यहाँ पे देखो कहाँ पर फॉर्म होता है। तो जो आयरन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हम देखते हैं, आयरन है आपका अरे यार आयरन कहाँ गया? Fe, मैम 8th ग्रुप में, 8th ग्रुप में, कहाँ पे? फर्स्ट 8th ग्रुप में, का फर्स्ट 26 नंबर। 8, यार ठीक है। तो ये आयरन है आपका, इट इज ऑल्सो मेटल, ठीक है, दिख रहा है सबको, 8th ग्रुप में है। और इस साइड है, सारे इस लाइन के सबके इस साइड है, सो इट इज अ मेटल। और ये जो आयरन है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ब्लड में मिलता है, इट इज फाउंड इन ब्लड, ठीक है, लिख लो, आयरन इज फाउंड इन ब्लड, और जो कि हेल्प करता है हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। तो फाउंड इन ब्लड, ठीक है। ये एमसीक्यूज में चीजें पूछ लेते हैं। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कहाँ पर है? ये देखो, ये है मैग्नीशियम, ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट में है, एटॉमिक नंबर इसका 12 है। तो मैग्नीशियम जो है ये आपका एक और मेटल है जो कि किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन प्लांट्स, क्लोरोफिल जो होता है प्लांट्स में वहां पे पाया जाता है। सो फाउंड इन क्लोरोफिल, फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। देन एक और एलिमेंट है, मेटल्स की बात कर रहे हैं, सोडियम। देख लेते हैं सोडियम कहाँ है। तो ये है सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, लाई करता है ग्रुप 1 में। और सोडियम क्या है? सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इट इज सो रिएक्टिव, देखो वेरी रिएक्टिव, मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। इतना रिएक्टिव है कि इसको केरोसिन में जो है छुपा कर रखना पड़ता है, ताकि किसी भी तरह का जो है एक्सप्लोजन ना कर पाए। इसको तुम ओपन एयर में नहीं रख सकते सोडियम को, तो सोडियम को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। और क्योंकि ये क्या करता है, एक्सप्लोड हो सकता है कभी भी, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है। देन यू नो कॉपर, कॉपर हम यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, पुराने जो बर्तन होते थे कॉपर के ही बनते थे, ठीक है, बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड हीट,
हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट अच्छे से पास हो जाती है, खाना अच्छे से पकता है, इसलिए कॉपर को यूटेंसिल्स में भी यूज किया जाता है, वायर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। तो यस, कॉपर देख लो कहाँ पे लाई करता है, वो भी देख लेते हैं। सो ग्रुप एलिमेंट 11 में कॉपर फाउंड होता है एंड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बर्तन बनते हैं, इसकी तारे भी बनी जाती हैं, ठीक है। देखो जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है ना, ये जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सबको? स्कैंडियम, लैंथियम, एक्टिनियम, ये दिख रहे हैं सबको ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, ये वाले दिख रहे हैं? यस मैम। ओके, सो ये जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, इनको हम कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी नहीं, इनको नहीं बोलते, आई एम रॉन्ग हेयर, इनको नहीं बोलते, इनको नहीं बोलते। आप बोलते हो जो आपके आयरन, कॉपर, ठीक है, आयरन, यहाँ पे देखो, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, और ये गोल्ड हो गया, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं, आप इनको कॉइनेज एलिमेंट्स भी बोलते हो, कॉइनेज एलिमेंट्स, ठीक है। आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको क्या बोलते हो? कॉइनेज एलिमेंट्स भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि इनसे तुम कॉइन्स आराम से बना सकते थे, पहले जो थे इनसे कॉइन्स बनते थे, इसलिए इनको कॉइनेज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं? आयरन के भी बनते थे, कॉपर के भी बनते हैं, गोल्ड और सिल्वर के भी बनते हैं, ठीक है। देन ये चीज तो आपको समझ आ गई कि बॉर्डर लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो बॉर्डर, अब देखो ये जो बॉर्डर लाइन पे तुम्हें एलिमेंट दिख रहे हैं ना, कौन कौन से, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनियम, टाइटेनियम, ये जो 3-4 एलिमेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे दिख रहे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हो तुम? इनको बोलते हो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज रिजेंबल करते हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ना ही ये मेटल्स है, ना ही ये नॉन मेटल्स है, लेकिन ये जो 3-4 एलिमेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, ठीक है, ये आपकी बॉर्डर लाइन है, तो ये जो 3-4 एलिमेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पर है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इनको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। क्लियर? क्या बोलते हैं इनको? बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? ये एलिमेंट्स याद रखने हैं जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, which of the following is a borderline element, which of the following is not a borderline element, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। which of the following resembles properties of both metals and non-metals, या which of the following does not resembles properties of both। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स है इनको याद रखना है, ठीक है। और बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, या फिर हम इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, because they resemble properties of both metals and non-metals। तो क्वेश्चन आ सकता है, what are metalloids? Metalloids are those elements that resembles properties of both metals and non-metals, and वही उन्हीं को हम border line elements बोलते हैं। और वो border line elements कौन से हैं? वो ये 3-4 हैं जो मैंने periodic table में आपको अभी दिखाए, ठीक है। ग्रुप 18 की जो मैंने बात करी, ये क्या है? नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। सो ग्रुप 18 का, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो मैं बोल रही हूँ। तो अभी मैं इसको थोड़ा साफ कर रही हूँ ताकि और थोड़ा चीजें, ठीक है। अब देखो ग्रुप
18 का जो एलिमेंट्स है ये वाले, ठीक है, इनको हम बोलते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रैंडियम, ऑग्नियम, ठीक है। ये कौन से हैं? ये हैं आपके हैलोजेंस। तो ये हैं हैलोजेंस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सॉरी यार हैलोजेंस क्यों लिखती हूँ मैं और तुम भी नहीं बोल रहे, नोबल गैसेस। ये है तुम्हारी नोबल गैसेस, और ये क्या करते हैं, ये इनकी कोई भी रिएक्टिविटी नहीं होती, दे शो जीरो रिएक्टिविटी। ऐसे भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी वैसे ही कम होती है, और नोबल गैसेस की तो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिविटी होती है, दे शो जीरो रिएक्टिविटी, ठीक है। और नोबल गैसेस में कौन कौन से आ जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। इसलिए हम इनको बोलते हैं ये क्या है, नोबल गैसेस हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कोई शो नहीं करते, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करें, जो कि क्या है, हैलोजेंस हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन मैंने बोला एक्सेप्शन है, ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनी सरफेस, शाइनी प्रॉपर्टीज शो करता है। अब इनमें क्या होता है, इनमें ना जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, समझ आई, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा खींचने की पावर, जिसकी ज्यादा पावर होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसको हम बोलेंगे ज्यादा